पहले भी इसे यही किया। चले भारत सखर चौक से तो देखेंगे कि ट्रक वाला हो या कोई बंदा मिल जाए तो उससे प्रॉपर उसके फिर उस साइड से निकल जाएंगे। आया है बोर्ड कराची राइट बिहाई यस गाड़ी सीधा खाने वाला सीधा लाहौर सीधा कराची दाएं हो जा रहा है। बिल्कुल सही आ गई हम। अल्लाह का शुक्र है। मौसम कुछ थोड़ा सा हल्का सा बेहतर है। अभी मतलब सूरज अपने आबो ताप में पूरी तरह नहीं आया और वैसे भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है जिसकी वजह से सफर आसान हुआ है मैदानी इलाके का। वरना गर्मी में ये साइड सबक का सफर करना अल्लाह माफ करे यार। ये बस ना कोई इशारा लगाते हैं पता नहीं चलता दाएं मुड़ना एकदम उन्होंने बाएं मुड़ जाना एकदम। तो इतनी बड़ी बस है इशारा लगा के मुड़। हालांकि बस वाले ट्रक वाले बड़ा इशारे का बड़ा मन देखा पाबंदी करते हैं लेकिन ये अजीब बस वाला है। यहाँ पे जरा रश आ गया है और वो सामने चौक मुझे लग रहा है कि आ गया। बस वाला खतरनाक था। मैंने कहा यार इसे तो बहस करेगी। अच्छा जी सदरन हवाई का पहाड़ी यस ये चौक कल रात को मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था। बिल्कुल एग्जैक्ट आ गए। हमने भी कराची की तरफ जाना और हम जाएंगे आस पास से भावलपुर। आवाज दे दी बंदे ने और सामने बोर्ड भी आ गया भावलपुर और कराची का। तो जनाब अब हम कराची की तरफ जा रहे हैं सही रूट पर। रूट पे चढ़ गए हम। तकरीबन को 10 बजे का टाइम है। 10 सवा 10 का पूछ ले किसी से रूट पे कितने बजे चढ़ेगा। फिर हम इसको बंद करके ऑन करते हैं। टाइम सामने आ जाएगा 11 बज गई। 11 बजे हम रूट पे चढ़े जी। मुल्तान से सखर की तरफ 11 बजे हम 5 मिनट कम 11 पर हम चल पड़े। अब देखते हैं जनाब कि सखर अल्लाह की बात का कितने टाइम में हो जाती है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
से मुल्तान का ही इलाका है सारा। और शहर के अंदर से गुजर रहे हैं, काफी रश है। कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। भाई देख के भाई, लेकिन देख के चल नहीं रहे कोई, खुद ही देखना पड़ रहा है, खुद ही ध्यान करना पड़ रहा है। अब हम सही जा रहे हैं। सड़क ओवरऑल बस ठीक ही है। अभी वैसे शहर के अंदर है तो सड़क मोस्टली शहरों के अंदर से गुजरते हुए खराब होती है, लेकिन बस ठीक है, इतनी खराब नहीं है कि बंदा तंग हो। अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। शहर क्रॉस होगा तो उसके बाद फिर देखते हैं सड़क कैसी आती है। यहाँ से सड़क साफ हो गई है, तकरीबन साफ हो गई है। ट्रॉली वाला राइट देख रहा है, कोई राइट मोड़ ना दे। ये ट्रेलर यकीनन कराची से आ रहा है, क्यों गाड़ियां वही बात के कराची से ही आती है सारी पोर्ट से। इंपोर्टेड गाड़ी सारी वहां से आती है। वैसे ट्रक वालों की, ट्रैले वालों की हिम्मत है, ये तेज जाना नहीं होता, आहिस्ता जाना होता है। कई दिन लग जाते हैं कराची से लाहौर या लाहौर से कराची तक के। अगर आप इतना मतलब स्टेबल चलाना किसी भी व्हीकल को कई दिन बड़ी बात है। नाश्ता अभी करना है मैंने, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी तो चलाएंगे बाइक को। और कई 11 बजे हम स्टार्ट किया, हमने कम से कम 1 घंटे चलाएंगे। तो आधा घंटा तो पहले हमने ज़ाया कर दी है, रास्ता मिलने में ज़ाया हो गया। तो 1 घंटा और चलाएंगे बाइक को, 1.5 घंटा बाइक चल जाएगी। फिर हम कोई रुकेंगे, वहाँ से देखेंगे कोई रास्ता वगैरह हल्का फुल्का कर लिया जाए। और कोई कॉफी का दिल कर रहा है, कॉफी का कप बना के वो पी लिया जाए। जरा माइंड फ्रेश हो जाए। यहाँ तो रोड थोड़ी सी खराब है, मतलब कह लें कि जंप है, ये आ गया साफ है, अच्छी तरह। जंप वगैरह में ये भी होता है कि जो सामान हमने बांधा होता है, बैग वगैरह बांधे होते हैं, उनका हमें डर होता है कि यार वो अपनी जगह से ना हिल जाए। पहाड़ी इलाके में यही होता था, बैग गिर जाता है, कई दफा हमें उठाना पड़ता है। जो रस्सी हमने बांधी है वो कई दफा खुल जाती है, तो हमें रुकना पड़ता है। फिर अल्लाह का शुक्र है मैदानी इलाके में सारा था कुछ नहीं है। मैदानी इलाके में गर्मी होती है, गर्मी थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है, मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं ठंडा मौसम इंजॉय करना ड्राइविंग के दौरान वो नहीं है यहाँ पे, वो सर्दियों में ही हो सकता है। पैच आ रहे हैं बार खराब सड़क के, लेकिन और ठीक है जी, सीधा बाहर को और लाहौर के लिए इधर मुड़ जाए, लेकिन हम इधर नहीं मुड़ेंगे, ये है भी मोटर वैसे।
करते वक्त इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ तो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिल रहा अभी तक। तो गाड़ी वाले ने इंडिकेटर दिए हैं हमारा सड़क यहाँ पे तकरीबन साफ आ गई है। अल्लाह करे कि आगे भी साफ सड़क मिले तो मजा आएगा। सिंध वाली साइड में पता नहीं, सिंध वाली साइड में भी जाना नहीं, लेकिन वहाँ में पता नहीं कितना भी सड़क है, कितना भी नहीं है। बहरपुर 78 सेक्टर 445 नहीं जी 445 किलोमीटर बाकी रह गए। अल्लाह ने चाहा तो शरीर से पूरे हो जाएंगे। 5 घंटे की ड्राइव का सोचा था, लेकिन ज्यादा लगेगा क्योंकि रुकेंगे भी, ये लाजिम आता है रास्ते में रुकना भी, हमने स्टे भी करना है। तो आई ड्राइव 5 घंटे की आप कह सकते हैं कि उसमें इंशाल्लाह ताला सफर पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो बंदे होगी सड़क। यहाँ पे पैचिंग लगाया ना सड़क पे इन्होंने, लेकिन पैचिंग के ऊपर से गुजरते हुए फील्ड नहीं हो रहा। मतलब तकरीबन सड़क के लेवल पे ही लगे हुए, रोड साफ मिल गई है। अल्लाह करे अब खरीद से फैसले से पहुँच जाए सफर। जाती जगह तो हम कोई चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला कराची पहुँच कर कराची के जो करेंगे होगी वो करेंगे, और वो आप तक भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला वजल। तो वापसी पे हम जहाँ भी रुकेंगे, जिस जगह पे भी रुकेंगे, वहाँ की जो भी खास चीज़ होगी वो जरूर दिखाएंगे। वैसे मुल्तान का तो फोन लगा हुआ है खास, या मुल्तान में दरबार है बुजुर्गों के, तो ये दो चीज़ें ज़्यादा मुल्तान में मतलब मशहूर है। और मैं पीछे देख रहा था, अभी एक वीडियो आई थी कुछ देर पहले, उसमें सोन अलवे वाले जो है उनको छापा मारा जा रहा था, और काफी 2 नंबर सोन अलवे वाले मुल्तान से पकड़ भी दिए थे। लेकिन हाफिज का सोन अलवा मशहूर जो है वो हाफिज का सोन अलवा है, और हाफिज के नाम पे कई लोगों ने बना लिया यहाँ पे। ओरिजिनल का पता नहीं लगता कि ओरिजिनल हाफिज का कौन से है। जो ओरिजिनल हाफिज का सोन अलवा वो वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। बाकी ये दूसरे हैं उनका बस ऐसी है। यार मजा आ रहा है रोड का, ये रोड मजेदार। अभी अल्लाह का शुक्र है अभी तक लाहौर से लेके यहाँ तक रोड या बड़ी अच्छी बनी है। मुझे ये टेंशन थी आने से पहले यार रोड पता नहीं कैसी होगी, और बाकी और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, रहने की, रुकने की, स्टे की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मेन टेंशन थी
कि यार रोड पता नहीं कैसी होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है, तो बहुत अच्छी रोड है। रहने से ये है कि मैं हमारे दोस्त है सीनियर वाली साइड पे, कसूर वाली साइड पे, वो लाहौर भी होते हैं, वैसे एडवोकेट है माशाल्लाह, फैसल साहब। तो उन्होंने यहाँ पे मुल्तान में हमारे रिहाइश का जो है वो सिलसिला रखा। उन्हें पता चला कि मतलब मैं उस वक्त मैं रूम ही देख रहा था। जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मतलब होटल एक कमरा मतलब देख रहा हूँ अभी। तो उन्होंने कहा आप ना देखे, मैं आपके ना रहने का वहाँ पे बंदोबस्त करता हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त कॉल की, वहाँ पे उनके को मिलने वाले थे सैयद काशिफ बुखारी साहब, बहुत नाइस इंसान है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, नाइस पर्सनैलिटी। उनकी फिर मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे जो है वो लोकेशन सेंड की। फिर लोकेशन बहुत एग्जैक्ट थी, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उन्होंने मेरा रहने का बंदोबस्त किया था, सोने का वहाँ पे। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उन दोनों को, सैयद काशिफ बुखारी साहब को भी और एडवोकेट फैसल साहब को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी और उनकी सेहत में बरकत, उनके रिस्क में बरकत और उनके इज्जत में बरकत अता फरमाए। ऐसे दोस्त कम है जो आपके काम आए, खासकर आज के दौर में। तो आज के दौर में अगर कोई आपके काम आए तो उसे जरूर याद रखें, अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में रखें, अपने अल्फाज में रखें। तो ऐसे लोग बहुत काम है आज के दौर में। आज के दौर में अगर ऐसे लोग मिले आपको जो बिना किसी लालच के आपका साथ दें, आपके काम आए, तो उन्हें अपने जेब में लाजमी रखें, उन्हें कभी ना भूलें। कभी अगर मौका मिले उनकी खिदमत का तो उनकी खिदमत जरूर करें, ताकि उन्हें भी खुशी हो कि अगर वो आपके काम आए तो उन्हें अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आप भी उनके शाना बशाना खड़े हुए। खानदानी लोग कभी भी किसी का किया हुआ एहसान नहीं भूलते, ये चीज याद रखिएगा। लाड़ कोई ऐसी जगह, इस जगह का नाम है जी लाहौर। जी 55 लोधरा, 2 रही यार खास, 70 438। चार 438 किलोमीटर रह गया जी बाकी का सफर आज का। अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर का जो है मैंने रखा है, और मतलब ड्राइविंग 500 किलोमीटर की रखी हुई है पर डे। कल शायद थोड़ा सा ज्यादा हमने किया, 550 करीब किया। तो 500 का मैंने टारगेट रखा हुआ है, और टाइम जो है 5 घंटे रखा हुआ है ड्राइविंग का, 5 घंटे ड्राइविंग की जाए। लेकिन ड्राइविंग जो है वो ज्यादा हो रही है। आज देखते हैं, आज हमारे पास शायद टोटली 7 घंटे हैं। 11 से 7 मगरिब हो जाती है, 7 बजे। तो मगरिब के बाद जो है वो इस इलाका में मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है कि बाइक चलाई जाए अंधेरे में। तो यहाँ पे हम मोटरसाइकिल वाले हजरात का इस्तेमाल करें किया है जनाब। तो यहाँ पे जनाब हम मगरिब जब मतलब हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे। कोशिश यही है कि 70 पहुँच जाए उसी हद तक, काफी अल्लाह की जात पाक से बता देंगे हमें कितना टाइम लगेगा सफर पहुँचने में। और आज के दिन में सफर तक पहुँचना है नहीं या नहीं पहुँचना, ये अल्लाह अब जल्दी बेहतर जानते हैं। जनाब कोशिश है कि आज 70 तक का जो है वो सफर किया जाए। अल मक्का
बारिशें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दोनों तरफ खेत आ गए तो मुझे बड़ा सुकून होता है, क्योंकि दोनों का अफराद अगर जरिए राजी हो और वहाँ पे फसल लगी हो तो उसका फायदा ये होता है कि वहाँ पे ठंडक होती है। क्योंकि गर्मी का जोर वहाँ पे छूटा होता है, उस इलाका में जमीन पर गर्मी का जोर कम होता है, तो मुझे बड़ा सुकून होता है कि इलाका ठंडा है, फसल लगी हो, दरमियान में से हम गुजर रहे हो, तो हाँ हाँ क्या बात है। ये पीछे लगता है कि जैसे जंगल है, अब ये नहीं पता जंगल है या वैसी तरफ जंगली है या तो बाग लग रहा है, जंगल नहीं ये बाग है कि ये छले वाले दरख्त लग रहे हैं, बीच में है टंकी भी है, जंगली भी है, लेकिन छले वाले भी है। बहरहाल समा तो जंगल का ही हो रहे हैं। हाँ जी, हम सही जा रहे हैं मैप साहब, गूगल बाजू। अब गूगल बाजू ने दिया है यहाँ से हमें लगता कि हाँ जी आप ठीक जा रहे हैं 15 किलोमीटर। सर मैप लगा रहे थे। हाँ जी ये बाग ही है जी, ये बाग ही है। Populated area of Roof Street. पहली मुनासिब यार हम तो चलाई गई है, इस तक नहीं यहाँ की आबादी है। ओके, इन इलाकों में ज्यादातर जमीनें बटेरों की है और इंसान की जमीन खाली हो जाती है। जो सुनने में आया कि इन इलाकों में ज्यादातर जमीनें जो है जरिए राजी वो बटेरों की आ जाए। जितनी दूर तक जमीन नजर आ रही है तो ऐसी बड़ों की हो सकती है, आम इंसान की तो नहीं हो सकती। मतलब इसमें कट नहीं है, कच्ची है जमीन, इसका मतलब किसी एक इंसान की है। तो अगर इसके अलग अलग मालिक हो तो यकीनन बीच में तक दीवार हो या गाया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारी जमीन इकट्ठी है। इस चीज के ये किसी एक ही इंसान की है।